आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश की बागडोर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संभाल रहे हैं। अब हम कम से कम 5 साल के लिए निश्चिंत हो गए कि हमारे देश में आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना और भारत से भ्रष्टाचार विहीन बनाने की जवाबदारी जो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है वो अब पूर्ण होगा। चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने को लेकर के विपक्षी दल के कुछ नेता तरह तरह की बात कर रहे हैं कि उनका पहले से देश में जनता से दूरी हो गई। ऐसा नहीं है, वो भ्रम में मत रहें। देश की जनता आज भी मोदी जी के साथ है, कल भी रहेगी। उनकी लोकप्रियता कोई कमी नहीं हुई है। वो तो वो लोग हैं, केंद्र के जो संगठन के जवाबदार लोग हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के सुझाव को नज़रअंदाज कर दिया। दूसरा, अयोध्या का जो सांसद 10 साल से आसीन है, उसने चुनाव के समय में संविधान के बारे में गलत जानकारी देश की जनता को दिया कि 400 सीट आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे, और 7 विधानसभा का दौरा कभी नहीं किया। तीसरा है कि देश में जो वर्तमान सांसद रहे, उन्होंने और चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 5 साल में जनता से अपना संवाद अच्छा बना के नहीं रखा। मैं यही समझता हूँ कि 3 कारण थे हार का, इसीलिए हार हुई है। खैर, चुनाव में हार जीत होते रहता है। अहंकारी किस्म के जो भाजपा में मोदी जी के आस्तीन के सांप बने हुए थे, उन अहंकारियों का अब अहंकार थोड़ा दूर हो गया। वैसे तो मैं मोदी जी को कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको विपक्ष का कोई खतरा नहीं है, आपके आस्तीन के जो सांप हैं उनसे आपको खतरा है। खैर, अब इस चुनाव के बाद सब समझ गए होंगे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो अब मुझे विश्वास है कि मोदी जी काफ़ी सतर्कता से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में प्रत्याशी देंगे। अब इस बात से जाहिर हो गया कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया है ना, एक नए व्यक्ति को दिया है। उसी से मेरे समझ में आ रहा है कि मोदी जी क्या चाह रहे हैं। वो नया नेतृत्व उभारना चाहते हैं। जो कट्टर दिग्गज हैं वो तो कुछ अहंकारी प्रकृति के हो चुके हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इसलिए शायद उन्होंने उनको किनारे कर दिया। मोदी जी, आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप कैसे बनाएंगे ये तो आपने रूपरेखा बना लिया है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरा वैसा कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मैं जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, उस मुताबिक मैं अपना विचार आपके पास भेज रहा हूँ कि अगर विकसित राष्ट्र बनाना है मोदी जी, तो आपको भ्रष्टाचार के लिए एक विशेष कानून लाना पड़ेगा। इसमें प्रायः बहुत से लोग, जवाबदार लोग लिप्त हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे हमारे माननीय विधायक सांसद हों। और सबसे पहले तो आपको सांसद विधायक को जो 4 करोड़ और 5 करोड़ रुपए विकास के लिए देते हैं ना, इसको आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सांसद है, उसका सत्ता है।
अधिकारी ऐसे डर जाते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा बाधा मेरे विचार से यही आ रहा है। आपने देखा छत्तीसगढ़ के 6 सांसद 2.5 करोड़ रुपया साल भर में खर्चा नहीं कर पाए थे, जबकि उनको 5 करोड़ खर्चा करना था। क्योंकि परसेंट है ना, 15 से 20% दोगे, नगद देना पड़ता है, उसके बाद ये अपना पैसा जारी करते हैं। सिद्ध हो चुका है हमारे छत्तीसगढ़ में। इसलिए मेरा निवेदन है कि विकसित भारत बनाने के लिए आपको भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनके लिए आपको कड़ा कानून बनाना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी विकसित भारत हो सकता है। नहीं तो यहाँ तो एक प्रथा रहा है ना, विकास की बात करते हैं, 1 करोड़ सेंक्शन कराए, 10% उसमें लेते हैं मोदी जी। बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आने वाले लोकसभा में अगर जीतना है तो अपनों से ही आपको थोड़ा सा कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। और ये बता देता हूँ, इनके बदौलत आप नहीं हो। अगर कोई आपको जातिवादी दुनिया भर की बात की धमकी देता है ना, इनके बदौलत नहीं हो, आप आम देश की जनता के बदौलत हो। देश की जनता आपको चाहती है, इनको नहीं चाहती, इसलिए इनको किनारे किया गया है। कुछ बच गए हैं जो आपके नाम से जीत गए हैं। इनको बहुत भ्रम हो गया है कि हम मोदी योगी के नाम से जीत जाएंगे। इस भ्रम को इनका तोड़िए आप। और अभी जो हमारे सांसद निर्वाचित हुए हैं उनको बोलिए कि जनता से वो संवाद बनाए रखें। नहीं तो ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के समय जाते हैं हाथ हिलाने के लिए हर पोलिंग बूथ में, और 5 साल पता नहीं कहाँ रहते हैं, सिर्फ उद्घाटन और उसमें दिखते हैं, शिलान्यास में। गाँव जाकर के जनता से मिलना पसंद नहीं करते। बताते हैं कि हमको तो 8 विधानसभा है, कहाँ कहाँ जाएं। मैं हिसाब देता हूँ इनको, एक साल में 12 माह होता है, साल में 2 बार संसद लगता है, 8 महीने 8 विधानसभा में 1-1 महीने अगर दौरा करेंगे तो 2 महीने इनके ऐश आराम के लिए अलग से बचता है। ये हिसाब है। मगर ये पता नहीं जानी हम गांव वालों को क्या समझते हैं, कैसा करते हैं। शासन की सुविधा बताने के लिए नहीं जाते ना, दिलाने के लिए जाते हैं। मेरा निवेदन है मोदी जी, अगले चुनाव की तैयारी अभी से आपको करना पड़ेगा और शासन की हर सुविधा को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आप किसानों के लिए अभी किस्त जारी किए हैं, आवासहीनों के लिए आवास भी आपने 3 करोड़ जारी कर दिया है। ये आवास कैसे भी मिलता है मोदी जी, मैं बता चुका हूँ कई बार। यहाँ तो कांग्रेस भाजपा दोनों मिल करके अपना 20,000 रुपये दो तो हम अधिकारियों के द्वारा सेंक्शन कराएंगे, अधिकारी को देना है कहते। इसकी व्यवस्था जरूर कराइए कि शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिले। अब ये नहीं मिल पा रहा, कोई विधायक सांसद ये पूछने नहीं जा रहा है कि आपको ये जो मिला है आवास, इसमें कितना पैसा किसको देना पड़ा है, और आगे भी आपने 3 करोड़ दे दिया है। ये अच्छी बात है, मगर इसके देख रेख के लिए इनको विशेष रूप से गांव-गांव भेजिए कि शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त मिले। इससे आपकी पार्टी मजबूत होगी। अभी जीतने के बाद ऐसे चीज़ों में ध्यान नहीं देते मोदी जी। तो आप से मेरा निवेदन है कि शासन की जो सुविधा केंद्र या प्रदेश सरकार देती है उसके लिए अपने विधायक सांसदों को आप एक्टिव करिए और संगठन को एक्टिव करिए, जिससे शासन की उधर आम जनता को मुफ्त में मिले। सबसे परेशानी हमको यही है मोदी जी, गांव वालों को। कोई भी सुविधा के लिए हम जाते हैं सरकारी कार्यालय तो 10 से 20 हज़ार एक व्यक्ति को हर साल देना पड़ता है, साल भर में। इससे कौन मुक्ति हमको दिलाएगा। वैसे मैं सुना हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अपने एक सम्मान रैली निकाल रहे हैं, आभार रैली निकाल रहे हैं और अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। बहुत अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। मगर इसी बीच में प्रदेश के, छत्तीसगढ़ प्रदेश के भाजपा के विधायक सांसदों और संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं
कि वो आगामी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के लिए जीत की रचना अभी से रचना शुरू कर दें और पोलिंग बूथ से लेकर के ब्लॉक तहसील स्तर जिला स्तर में ऐसे 11-11 कार्यकर्ता दें जो शासन की सुविधा को आम जनता को मुफ्त में मिल रही है कि नहीं इसका देखरेख करें और उनको दिलाए। अब विधायक सांसद को विशेष निर्देश दिया जाए कि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हों, लोगों को मिल रहा है कि नहीं। और मैं तो निवेदन फिर कर रहा हूँ, साहब जी अपने विधायक मंत्रियों को बुलवाइए तो कि शासन की सुविधा आपके राज्य में मुफ्त में मिलेगी, किसी को कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं। हमको तो पेशी की तारीख बताने के लिए 100 रुपया देना पड़ता है तहसील कार्यालयों में। पता कर लीजिए, वैसे आप अपने आपके बहुत विश्वसनीय लोग हैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको हटाइए आप। तो विष्णुदेव शाह जी अगर आप ऐसा कर देंगे, एक मिसाल रहेगा कि कम से कम ऐसा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आया जो हमको शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाने के लिए व्यवस्था किया है। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।